मैं इस समय आ गया हूँ 12:30 बजे। एक अद्भुत रौनक होती है भीमा कोरेगांव में, और लाइटें देख सकते हैं। इस बार बहुत इंतजाम किया गया है। समता सैनिक दल के लोग हैं और तमाम भंते लोग हैं, और मेरे साथ तमाम लोग एक्सपर्ट होंगे। चलते रहिए, हम लोग चलते रहते हैं सर। तो 12 बजे रात में यहाँ क्या क्या प्रोग्राम होता है सर? क्या होता है? केक कटता है? हाँ, तो केक कटता है रात को 12 बजे, और यहाँ फिर पटाखे फोड़े जाते हैं। अच्छा, सब लोग 12 बजे से सेलिब्रेशन शुरू करते हैं यहाँ पे नए साल के। यानी ये देखियो कितनी बढ़िया चीज़ है ये कि यानी 1 जनवरी, यानी कितने ऐतिहासिक लोग हैं हम लोग कि हमें नए साल के मौके पर ही हमारा इतिहास बदलने का मौका मिला है। नए साल में हमने इतिहास बदल दिया। चलिए वो दिखाने की कोशिश करूंगा, और मैं बढ़ रहा हूँ उसकी तरफ। लाइटें लग गई हैं और लोग की आंखों में कितना उम्मीद है इस बार। वो भी बहन की गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो मैं सुबह की रिपोर्ट्स में आपको दिखाया था। तो मैं जानबूझकर आया हूँ कि रात के 12 बजे क्या होता है यहाँ, और लोग जा रहे हैं। ये रास्ता बंद कर दिया गया है, और कल सुबह यहाँ बहुजनों का रेला होगा। लाखों लोग यहाँ आएंगे, और अभी से ही लोग जुटने लगे हैं। तमाम लोग, बहुजन जो है वो संसाधन विहीन समाज है, उसके बाद भी किस तरह से वो अपने इतिहास को याद कर रहा है वो देखने के लिए आए। और ये देखिए दुधिया रोशनी से नहा रहा है। ये विजय स्तंभ शौर्य गाथा का प्रतीक है। और भारत रत्न, विश्व रत्न, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। युवा लोगों में उत्साह है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम यवतमाल से आए हैं। अच्छा, तो ये आप नारेबाजी नारा अच्छा लगाते हैं, एक बार फिर से लगाइए। मैं नेशनल दस्तक से शंभू हूँ। क्षत्रिय कुलवंश सिंहासनाधीश्वर छत्रपति संभाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। शुक्रिया। ये महाराष्ट्र की धरती है, महाराष्ट्र के युवा है। नहीं, मैं नेशनल दस्तक से हूँ। ये महाराष्ट्र के युवा हैं, और क्या खनक है उनकी आवाज़ में, कितनी ताकत है उनकी आवाज़ में। और रात के 12 बजने वाले हैं और लोग आना शुरू हो गए हैं। तो मैंने सोचा ये ऐतिहासिक मौका है, ज़िंदगी का क्या भरोसा। भीमा कोरेगांव में आया हूँ तो तमाम चीज़ें आपको दिखाऊं, आपको बताऊं, और बहुत उत्साह है। और सोचिए कि रात के 12 बजे इस तरह का जब जन सैलाब है, और अभी से लाइनें लगने शुरू हो गई है। पूरी तरह से इस बार व्यवस्था किया गया है, और दुधिया रोशनी में पूरी तरह से नहाया हुआ है, और लोगों का आना जाना एक रास्ता बना हुआ है। काफ़ी मैनेजमेंट के हिसाब से होता है, और वो मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे आप कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे। पूरा इंतजाम है। तो लोगों ने जो विजय स्तंभ, जो विजय का प्रतीक है, 1 जनवरी जब पूरा देश, पूरी दुनिया नए साल के आगोश में मनाने की खुशियाँ मनाता है, बहुजन समाज के लोग अपनी शौर्य गाथा को, क्योंकि उनके लिए नया साल पुराना साल कुछ भी नहीं था, उनको गुलाम बना के रखा गया था। उनकी ज़िंदगी बद से बदतर थी। गले में हांडी, पीछे झाड़ू लटकाया हुआ था। उस गुलामी की प्रतीक को उन्होंने 1818 के 1 जनवरी के दिन इसी जमीन पर, कोरेगांव की इसी जमीन पर, भीमा नदी के किनारे 800 सैनिक वाले, 500 जिसमें महार थे, मुसलमान थे, मराठा थे, उन्होंने 28,000 पेशवाओं के आतंक को खत्म किया था। उसका प्रतीक है। और ये देखिए किस तरह से लोग रात में आए हैं। 12 बजने वाला है, और तथागत बुद्ध की मूर्ति लग गई है। पूरी तैयारी ये देख लीजिए। ये है भीमा कोरेगांव का, ये शौर्य गाथा है, विजय का प्रतीक है। और डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ 1925 में आते हैं, और इस इतिहास को वो जिंदा करते हैं। और उसके बाद से बहुजन समाज के गाथा मेरे साथ बनते हैं। कैसा लग रहा है बनते हैं आके? दिल्ली से आई हैं? मैं दिल्ली से पहली बार नहीं, सालों से आ रही हूँ। अच्छा। और मैं ये पहली बार मैं रात में 12 बजे आई हूँ आज। अच्छा अच्छा। तो कैसा क्या लगना है? यादें तो पुरानी हैं और काम नया दिखा रहे हैं।
क्योंकि ये प्रशासन बहुत बदलाव की जरूरत है, इससे लोग प्रेरणा लेंगे। हैं प्रेरणा तो लेंगे, प्रेरणा लेंगे। ये प्रेरणा स्तंभ ही है। ये जब 28,000 पेशवा का 500 महारों ने अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़कर उन्होंने अपना सम्मान वापस लिया और पेशवाई खत्म करी, गले में गाड़गा और कमर में झाड़ू था। यह स्थिति एक मानव के साथ एक जानवर से भी आदमी नहीं कर सकता है, पर ये उनका पूर्ण नियम था। और ये आज ये स्तंभ दिख रहा है, ये अंग्रेजों के समर्थन में 500 महार की जो सेना लड़ी थी, तो बॉम्बे इन्फेंट्री नाम उनका था। और इसमें तो भंते ने पूरा इतिहास बता दिया। आपको तस्वीरें दिखाऊं, अद्भुत है, शानदार है और लोगों का आना शुरू हो चुका है और लोग चारों तरफ से आ रहे हैं। और तथागत बुद्ध की एक ताम्र मूर्ति जो है यहाँ रखी गई है, वो तस्वीर दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, और जो हाथी है, जो बहुजनों का प्रतीक है, बाबा साहब अम्बेडकर की एक शानदार तस्वीर है वहाँ तथागत बुद्ध की। और ये देखिए, शुरू से लेके मैं आपको पैन करके पूरा स्तूप दिखा रहा हूँ, विजय स्तंभ है ये। सोचिए 1818 1 जनवरी, जब पूरी दुनिया नए साल की खुशियां मना रही है, बहुजन समाज के लोग अपनी मुक्ति का डे मना रहे हैं। किस तरह से उन पर अत्याचार हुआ था, पेशवाओं ने हटाया था, मुगलों ने नहीं डाया, शक्ति ने डाया, उन वंश ने नहीं डाया। जाना है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम है। ये जो अंदर जाने का रास्ता कहाँ से बताइए जरा? क्यों, आप लोग कैसे अंदर हैं? अभी बाद में पूजा चालू हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ जाऊँ, बात करूँ। और सिक्योरिटी का बहुत इंतजाम है। केक कटने वाला है, रात के कितने बजे केक काटेंगे? 12 बजे। अच्छा, आप लोग केक काटेंगे यहाँ? ये देखिए, केक है इनके हाथ में, रात के 12 बजे। कहाँ से आए आप लोग? अच्छा, भीड़ से आए हैं। तो लोग केक काटने की तैयारी में है। 12 बजे का है ये समय और मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे ये जाने दें, थोड़ा सा जाने दीजिए भैया, जाने दीजिए। नहीं, मैं एक चक्कर मारूंगा। दिल्ली से आया हूँ, पत्रकार हूँ, आई कार्ड दिखाऊं? चलिए, सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम है। आप लोग नेशनल दस्तक नहीं देखते क्या? तो ये देखिए, ये पूरा शानदार है ये, और सिहरन सी होती है, रोंगटे खड़े होते हैं। आज मुझे किसी ने वो तलवार दिखाई जिससे वो लड़े थे, और शानदार है। रात के 12 बजने वाले हैं और पूरी दुनिया जब नए साल का जश्न मना रही होगी, बहुजन समाज के लोग अपनी मुक्ति का जश्न मनाने के लिए यहाँ जमा होते हैं। 1925 में बाबा साहब आए थे। उन्होंने अंग्रेजों के गजट से इस आंदोलन की शुरुआत की थी, शौर्य गाथा की शुरुआत की थी। और उसके बाद से लगातार समझिए कि ये प्रक्रिया चल रही है। और जिस तरह से पिछले साल हुआ, उसके बाद से पूरा जो है वो देश और पूरी दुनिया में इसको लेकर जागरूकता बढ़ी है। और पहले महाराष्ट्र के लोग आते थे, आज पूरी दुनिया से लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया से, भारत से कम हर राज्य से लोगों का प्रतिनिधित्व है। और ये देखिए, ये कोरेगांव भीमा विजय स्तंभ है। और पूरी राजनीति जो महाराष्ट्र की पूरी राजनीति जो छत्रपति शिवाजी के आसपास घूमती है, उसकी कहानी जुड़ी हुई है इससे, कि किस तरह से संभाजी महाराज की हत्या की गई, उसमें पेशवाओं की मिलीभगत थी। उसके बाद एक महार जाति के थे गणपत, उन्होंने गोविंद गायकवाड़, गणपत महार उनका नाम था पूरा, उन्होंने कैसे उनके टुकड़े को एक किया और उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद उनके पूरे परिवार को पेशवाओं ने काट डाला। और फिर उसी का वो बदला था, जब ये युद्ध जीता गया, तो जिन लोगों ने युद्ध जीता था उन्होंने जाकर उनको ट्रिब्यूट किया और कहा कि हमने आपकी हत्या का बदला ले लिया पेशवाओं से। तो एक ऐतिहासिक धरती है जिसको बाबा साहब ने जिंदा किया। और बाबा साहब ने इसीलिए कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है, वो इतिहास नहीं लिख सकता। आपको जिस तरह से फिल्में दिखाई जाती है कि बाजीराव मस्तानी, वो शासक कितना क्रूर था, कितना मानवीय था, राजतंत्र की भी एक सीमा होती है, लेकिन वो सारे सीमाओं को पार कर गया था। और ये इतिहास है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर बात हो। तो छत्रपति शिवाजी हो, संभाजी महाराज हो, इनके साथ पेशवाओं ने जो सलूक किया, और उसके बाद जिस तरह से महारों, अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए महारों ने पेशवाओं से मुक्ति पाई। उन्होंने मौका दिया था, उनको ऑफर किया था
कि मुझे मैं नहीं लड़ूंगा आपसे अगर आप हम पर अत्याचार रोक दें, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं माना। उसके बाद वो मजबूर हुए और सिर्फ 800 सैनिकों की एक टीम थी जिसने 28,000 पेशवाओं को रौंद डाला, काट डाला, और उसी का उत्साह मना रही है बहुजन समाज की युवा है जो अब गुलामी, आज भी हालात इसी तरह से हैं। जय भीम। आइए आप लोग बात कीजिए, कहाँ से आए हैं आप? सर हम बीड जिले से आए हैं। तो आप लोग अब रात भर यहीं रहेंगे या जाएंगे? अभी हम रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि आज के दिन जो इस महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारत देश में जो ये गंदा सिस्टम चल रहा है भाजपाई लोगों का, तो ये जो प्रतीक है, ये प्रतीक अपने 500 लोगों का, जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी ताकत लगाकर ये पेशवाई का अंत किया, इसका जश्न मना रहे हैं। हाँ, इसका जश्न। देखिए पूरी दुनिया अभी नए साल का जश्न मना रही है। बहुजन समाज भीमा कोरेगांव में जमा हो रहा है और मैं आपको पैन करके दिखा रहा हूँ। ये अद्भुत है ये, और मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। मैं पिछले साल आया था। जी मेरा नाम शंभू है। आपका क्या नाम हुआ? यहीं के हैं आप? अच्छा, तो आप पहचानते हैं मुझे? अच्छा, तो बताइए इस बार सुरक्षा के अच्छे इंतजाम हैं? सुरक्षा पूरी तरह से। कितने लोग आएंगे, कितना अनुमान है? 15 से 20 लाख तक लोग आएंगे। 15 से 20 लाख लोग आएंगे। तब तो आप सुबह में मुझे इधर आने भी नहीं देंगे? नहीं, कल तो नहीं देंगे। हैं? कल तो नहीं मिलेगा। तो देखिए जब पूरी दुनिया जीत का जश्न मना रहा है तो बहुजन समाज यहाँ जमा हुआ है। तो इस प्रतीक को किस तरह से सजाया जा रहा है। रात के 12 बजने वाले हैं और अद्भुत है, ये दुधिया रोशनी से नहा रहा है और इस प्रतीक को दिखाना बहुत जरूरी है। बहुजन समाज की मुक्ति की लड़ाई है। और नहीं, ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा। और हाँ, और ये देखिए कि लोग आने लगे हैं। रात के 12 बजने वाले हैं। पूजा जो बुद्ध की रीति रिवाज से लोग इसको देखिए कि जो यहाँ कितने लोग शहीद हुए थे इसमें कितने लोग शहीद हुए थे? इसमें 500 महार शहीद हुए थे। अरे सर आपको नहीं जानकारी है। 500 महार लड़ रहे थे, शहीद कितने? 28,000। ये मराठी नहीं समझ रहे हैं। अरे मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप चुप रहिए। कितने सैनिक हमारे शहीद हुए थे उस लड़ाई में? 500 लोग सर। नहीं, उस दिन में 22 हुए थे। 22 लोग? अच्छा, सिर्फ 22 लोग शहीद हुए थे? हाँ, जो हमारे समाज के थे। मतलब और 28,000 उनके तरफ से थे जो लड़ रहे। 28,000 उनके तरफ से थे, 500 हमारे समाज के सैनिक थे, बाकी घोड़दल थे, तोपखाना था। और उस रात को 31 और एक के रात में जो पहला साल आता है, नया साल, उसके मध्य रात्रि में बताइए, नया साल था और ये लोग अपनी मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे थे। मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे थे। और वो मुक्ति की लड़ाई लड़ते वक्त भी उन्होंने बोला था कि हमारे जो पीड़ा पीछे है लगी हुई है, जो अस्पृश्यता हमारे पास चिटकी हुई है, उसको आप खत्म करोगे तो आपको हम साथ देंगे। उन्होंने शर्त रखी थी। यस, तो पेशवाई नहीं माने। पेशवाई नहीं माने। वो तो बोले ऐसे कि सुई के बराबर के ऊपर की जगह भी आपको उपलब्ध नहीं होगी। और इस तरह से उसने अवहेलना की। और इसके लिए महार लोगों ने, जो सिद्धनाथ महार थे, उन्होंने अपने सब महार सैनिकों के साथ इंग्रजों को साथ दिया। और ये पेशवाई 31 और 1 के नए साल के मध्य रात्रि के वक्त ये जो भीमा नदी आपको दिख रही है, वो भीमा नदी पार करके नगर का जो विभाग है उससे पार करके पुणे में आए। और पुणे के पेरना गांव में ये जो आज विजय स्तंभ जो लगा हुआ है, वो एक रात में 28,000 जो सैनिक थे पेशवा के, उनको खत्म करने का काम ये 500 महार सैनिकों ने किया है। और उनका ये सालगिरह मनाया जाए। बताइए, जब पूरी दुनिया जश्न में डूबी होती है, बहुजन समाज के लोग यहाँ जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, देश भर से दुनिया भर की नजर है इस पर। और ये मुक्ति की लड़ाई है, हमें मुक्ति इन्हीं से मिली है। अगर ये आंदोलन नहीं होता, ये जीत नहीं मिलती, तो ज्योतिबा फुले नहीं आते। पेशवाओं के दौर में पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल था, इस वजह से ज्योतिबा फुले आए, सावित्रीबाई फुले आई, और उसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को प्रेरणा मिली। तो ये ऐतिहासिक है कि 2000 साल की गुलामी के बाद पहली बार कोई लड़ाई जीती गई थी। वृद्धरथ की हत्या होती है, पुष्पमित्र शुंग हत्या करता है। उसके बाद जो इस देश में तांडव चला, दर्जनों शासक आए, हुन, शाक, मुगल,
किसी से पेशवाओं ने लड़ाई नहीं जीती, यहाँ के जातिवादियों ने, मनुवादियों ने लड़ाई नहीं जीती, लड़े भी नहीं। उनका बेटी रोटी का संबंध रहा, क्योंकि वो हमारी गुलामी के खिलाफ नहीं बोलते थे, तो वो गुलाम बने हुए थे, लेकिन उन्होंने हमें गुलाम बना रखा था। और जब पेशवा आए तो इतनी बुरी दुर्गति हुई, इतनी खराब हालत हो गई कि लोग करो या मरो पर उतर आए। और नतीजा था जब उन्होंने अपना शौर्य दिखाया, अपनी बहादुरी दिखाई, तो 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को ही काट के भीमा नदी है और ये भीमा कोरेगांव है। और इस पूरे इतिहास को बाबा साहब अम्बेडकर ने 1925 में यहाँ आकर जिंदा किया, और तब से बहुजन समाज का एक प्रतीक है। और इस गौरव गाथा को देखिए। और 1 जनवरी बहुजनों के लिए सही में ये है, नया साल ये है, क्योंकि आपको नई जिंदगी मिली थी, आपको गुलामी से मुक्ति मिली थी, अमानवीयता से मुक्ति मिली थी, जानवरों से भी बदतर जिंदगी थी उससे मुक्ति मिली थी। इसलिए जब आप यहाँ आएंगे तब आपको महसूस होगा। अच्छा, पेशवा हारने के बाद भी अंग्रेजों के साथ मिल गए और पेंशन लेने लगे। कहाँ से, यहाँ तो चातुर्वर्ण ने उन्होंने आबादित रखा था, और किसी भी हालत में अस्पृश्यता जिसके पास है उनको ऊपर लाना उनके मनुस्मृति के हिसाब से उनके लिए पाप था। और वो किसी भी हालत में देखते थे अस्पृश्य ना पढ़े ना लिखे ना समाज में बैठे, और ये व्यवस्था उन्होंने खुद की रखी थी। और ये व्यवस्था के लिए वक्त आने पर इन्होंने इंग्रजों को ही नहीं, मुगलों को भी साथ दिया, और मुगलों के साथ अटैचमेंट था। संभाजी, अच्छा, ये संभाजी महाराज की हत्या के पीछे भी इनके कोई षड्यंत्र था? ये तो उनका बड़ा षड्यंत्र है। मनुस्मृति को न मानते हुए उन्होंने जब बुद्ध स्मृति खड़ा किया और बुद्ध घोष ग्रंथ बनाया, संभाजी महाराज ने बुद्ध पर किताबें लिखी, और उसके तरह से उन्होंने मनुस्मृति का विरोध किया, समता प्रस्तावित करने का प्रयत्न किया। और जहाँ ब्राह्मणों को भी हाथी के पैर के नीचे उन्होंने गलत कामों के लिए दिया, तो उनका अच्छा, मनुस्मृति को न मानते उन्होंने सजा देना शुरू किया, जबकि मनुस्मृति में ब्राह्मणों को सजा का वो नहीं था, प्रावधान नहीं था। ये महाराष्ट्र की धरती है साहब, यहाँ कण कण में अम्बेडकर है, हर किसी के जुबान पर अपना इतिहास है। और बाबा साहब कहते थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास बना भी नहीं सकता है। तो 1 जनवरी, एक नए साल का जश्न अगर आप बहुजन समाज से हैं तो आपके लिए ये है। इसको देखिए, दूधिया रोशनी में नहाया ये विजय प्रतीक। और नए साल तो हमने भी कई मनाए हैं, कई जश्न मनाए हैं। पहली बार रात के 12 बजने वाले हैं, भीमा कोरेगांव पर हूँ, इस स्तूप के पास हूँ, और रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कैसे लड़ी होगी उन्होंने लड़ाई, हमारे पूर्वजों ने कैसे उन्होंने हमारी मुक्ति के मार्ग खोले होंगे। और अच्छा, ये भी कहा जाता है कि वो भूखे प्यासे रहे, पानी पी के उन्होंने लड़ाई लड़ी। आने को उनको 36 घंटे लग गए, और 36 घंटे में वो भूखे प्यासे कहाँ से आए थे वो लोग? यहाँ से आए, नगर से आए, पुणे से आए। अच्छा, 36, अच्छा, नगर से। पुणे तो पेशवाई का राज था। अच्छा, इधर हाँ, तो वहाँ से आए, 36 घंटा भूखे पेट यहाँ आए, और शाम को भी न रुकते हुए रात को उन्होंने हमला किया, और हमला करके 28,000। अच्छा, अंग्रेजों ने समझाया था कि आप चाहे तो न लड़े, वापस चले जाए, क्योंकि आपकी संख्या कम है। स्टॉटस बोला कि अपने सैन्य बहुत कम है, उनके 28,000 सैन्य है, तो आप पीछे आना चाहिए। तभी हमारे जो बाहर सैनिक थे वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने उनसे विनती की थी पेशवाई से कि किसी भी हालत में हम साथ देंगे। अच्छा, पेशवाइयों को ये गुमान होगा कि ये 500 लोग हैं, ये क्या कर लेंगे हमारा? औकात नहीं है, ये तो सुई के टच पे रखने की जगह। ये सुई वाला एंगल इनका बहुत चलता है, सुई भर जमीन नहीं दूंगा, सुई भर आपको तुम्हारी इज्जत नहीं है। अच्छा, सुई के तोप की तुम्हारी इज्जत नहीं है। और वो इज्जत कमाने के वास्ते स्वाभिमान उनको सर, स्वाभिमान संभालने के लिए उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष। ये स्वाभिमान की लड़ाई थी, सम्मान की लड़ाई थी, ये स्वाभिमान की लड़ाई थी। चारवाक से लेके आते संत तुकाराम, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, इनकी जो हत्या इन्होंने की थी, ये हत्या। अच्छा, तो इन लोगों के डीएनए में है, मतलब भाई को भाई से लड़ा देना। अभी महार और मराठा में लड़ाने की कोशिश, रावण विभीषण से लेके इनका ये तो चला ही है कि भाई भाई से लड़े, उनको मारे और सत्ता अपनी आबादित रहे। वो तो उनका चल ही रहा है, और उनको दुख की बात है कि हमारे इसमें आदमी लोग उसको साथ दे रहे हैं। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। आपने पूरी कहानी बयां कर दी है। और एक मैडम है, इधर आजिए मैम, कुछ कहा बताना चाह रही, आप क्या बताना चाह रही थी? कोई FIR दर्ज कराई थी आपने? सबसे पहले सबको जय भीम। आप आने दो, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। हाँ, सब भारतीयों को
कोरेगांव ये 1 तारीख को शौर्य दिन मनाया जाता है। पिछले साल हम सब बच्चों के साथ एक प्रेरणा मिलती है, बाबा साहब के ये जो लड़ाई हुई थी उससे हमें प्रेरणा मिलती है, तो हम शौर्य दिन मनाने हर साल आते हैं। पिछले साल भी आए थे, सब मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरा पूरा ग्रुप हमारे साथ था। तो एक घटना घड़ी कि जहाँ पे एक मनुवादी लोगों ने पूरा जाति जाति में तेड़ कैसे निर्माण करके कैसे ये उत्सव को बदनाम किया जाए, ऐसे एक साजिश रखी थी। तो उस दंगल में मैं खुद वहाँ पे मौजूद थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। ये मनुवादी की एक चाल थी कि ये जाति जाति में कैसे भेद निर्माण करके ये शौर्य दिन बंद किया जाए। लेकिन 2 तारीख को हम सब मेरे जो सब पक्ष संगठन सब जो थे सब लोगों ने हम मिलके पिंपरी चिंचवड़ में रास्ता रोको आंदोलन किया था। मेरे साथ बहुत सारी पक्ष संगठन सब फुले शाह अम्बेडकर चळवळ के सब। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं, वो बता रही हैं पिछले साल जो हुआ था, मैं खुद गवाह था, पिछले साल मैं आया था। हाँ, मैं पिछले साल खुद आया था, मैं रात में नहीं आया था, 31 जनवरी को आ गया था। मैं पिछली बार 1 जनवरी को आया था, लंबी दूरी सफ़र तय करनी पड़ी थी पैदल, और जब तक मैं आया था उसके बाद वो तस्वीरें मुझे याद है किस तरह से हमले हुए थे बच्चों पर। इस बार चाक चौबंद व्यवस्था है क्योंकि सरकार हिली हुई है, क्योंकि बहुजनों जिस तरह से पूरे देश में, आप समझिए कि मेरे गाँव के लोग भीमा कोरेगांव नहीं जानते थे, वो भी जान गए थे, और इस बार मीडिया की छतरी भी यहाँ मौजूद है। तो बहुजन समाज की ताकत तो दिख रही है, बदलाव तो दिख रहा है। और ये तस्वीरें देखिए आप, ये है बहुजन समाज की ताकत। शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने हमसे बात की। तो नए साल के जश्न में जहाँ पूरी दुनिया डूबी है, बहुजन समाज के लोग भीमा कोरेगांव आ रहे हैं और यहाँ नमन का दौर चल रहा है, तथागत बुद्ध को याद कर रहे हैं लोग, और शौर्य दिवस मनाने के लिए पूरा देश उमड़ता है यहाँ। अंदाजा है कितने लोग आएंगे साहब, क्या अंदाजा है? 10 लाख लोग। 10 लाख लोग। 10 लाख लोग। तो उसके ऊपर 10 लाख से ज्यादा ऊपर लोग आते हैं। शुक्रिया आप लोगों का। ये तस्वीरें सीधे दिखा रहा हूँ भीमा कोरेगांव से। और अब महाथेरो बनते जी हाँ, यात्रा दे रहे हैं। ठीक है, हाँ जाने दीजिए। तो ये देखिए कि यहाँ प्रार्थना शुरू है। थोड़ा सा जाने दीजिएगा भैया, थोड़ा सा जाने दीजिए। किधर बाहर जाने का? हाँ पहले जाने तो दीजिए ना, बाहर भी चले जाएंगे। 1 सेकंड थोड़ा सा। हाँ, तो ये प्रार्थना का दौर चल रहा है। ये बनते जो हैं वो, थोड़ा सा 1 सेकंड भैया, ये तस्वीरें दिखा दूं आपको, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। बहुजन समाज के लोग कैसे जमा हो रहे हैं, और ये देखिए लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं। और जय भीम, रात के 12 बजे हैं। जय भीम। और बहुजन समाज में एक एकजुटता बनती दिख रही है, और तमाम लोग जो है वो यहाँ हैं, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। तो रात के 12 बजे हैं और मैं जाना चाहूँगा। मुझे पता नहीं किस उस तरफ से जाना है शायद। और तमाम लोग जो हैं जय भीम, जय भीम। कहाँ से आए आप लोग? नागपुर से। तो मुझे जानते हैं? अच्छा, जय भीम, जय भीम। अच्छा, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। अभी से ही लोग जमा हो गए हैं। 12 बजने वाले होंगे शायद, मुझे पता नहीं। 12 बज गए क्या? तो इस तरह से बहुजन समाज के लोग जो हैं वो नए साल का जश्न मना रहे हैं। लोग आ गए हैं, समता सैनिक दल के लोग हैं यहाँ। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, रात के 12 बजे की तस्वीरें है। भीमा कोरेगांव में हूँ। और प्रार्थना ये देखिए, ये दुधिया रोशनी में नया हुआ स्तूप अद्भुत है। ये नए साल का जश्न जो आप मनाते हैं होटलों में और तमाम जगहों पर, अगर आप बहुजन समाज से हैं तो अपने इतिहास को याद कीजिए। इसी लड़ाई के बाद आपको जीने का हक मिला इस देश में। आपके गले से हांडी उतरी, आपके पीछे से झाड़ू जो लटक रहा था वो हटा,
और बहुजन समाज की उन्नति, और बाबा साहब ने इसको अमर किया है। वो खुद यहाँ आए हैं और ये बहुजन समाज के लोग हैं, पूरे देश से आए हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं। उनकी आंखों में एक तेज भी है, एक समर्पण भी है, और अगर सोचते हैं वो कि अगर ये लड़ाई नहीं होती तो उनको मुक्ति नहीं मिलती और वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से गुलाम होने के लिए मजबूर होते। तो ये लड़ाई की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लोग जो हैं वो तैयार हैं। और ये सीधे तस्वीर दिखा रहा था आपको मैं भीमा कोरेगांव से, और ये देखिए शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, भीमा कोरेगांव, पुणे। मैं इस समय भीमा कोरेगांव में हूँ, 12 बजे है रात के, और बहुजन समाज की मुक्ति की लड़ाई 2 साल पहले 1818 में। और ये तस्वीरें देख लीजिए आपको किस तरह से भीमा कोरेगांव के जीत का जश्न मनाया जा रहा है। पूरा बहुजन समाज यहाँ जमा होता है और नए साल का जश्न आप भले मना रहे होंगे घर में, लेकिन बहुजन समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए और देखिए किस तरह से आतिशबाजी हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है। ये वो धरती है जहाँ 500 सेना महारों ने 28,000 प्रतिभाओं को धूल चटाया था। इसी जीत का प्रतीक है ये, और हर साल लोग 1 जनवरी के दिन यहाँ जमा होते हैं। मैं भीमा कोरेगांव से तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, जश्न की तस्वीरें देखिए आप लोग। ये आतिशबाजी हो रही है, लगातार आतिशबाजी हो रही है। 12 बज गए हैं। 1818 आज से ठीक 201 साल पहले इसी जगह पर बहुजनों की मुक्ति के लिए 500 महारों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी और 28,000 पेशवाओं को धूल जटाया था। उसके बाद उनके गले से हांडी और पीछे से झाड़ू हटती है, तो बहुत कीमत चुकानी पड़ी है। आज हम सब लोग जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज जो डेमोक्रेसी है, इसी धरती पर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब जो हुए, कहीं ना कहीं अगर ये इतिहास नहीं लिखा जाता, ये लड़ाई नहीं होती, तो हमें पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं मिलता। तो वो अहम लड़ाई थी, टर्निंग पॉइंट था। 2000 सालों से जिस तरह से बहुजन समाज को गुलाम बना के रखा गया था, वो गुलामी की जंजीरों को काटा गया था, और बहुत अहम दिन है ये। मैं ताज्जुब करता हूँ कि मैंने 15 साल मीडिया की नौकरी की, लेकिन मुझे जानने नहीं दिया गया। जब से मैं नेशनल दस्तक चला रहा हूँ उसके बाद मुझे पता चला इस जगह का। मैं पिछले साल भी आया था। आप सबको पता है किस तरह से यहाँ मनुवादियों ने, जातिवादियों ने लड़ाई लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। और कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज बुद्ध में भारत का बाबा साहब ने सपना देखा था, और उस सपने की तरफ लोग बढ़ते हुए। Ah
कभी बुद्धमय भारत था, बाबा साहब ने जिस तरह से उसको पुष्पमित्र शुंग ने उसको खत्म किया, उसके बाद बाबा साहब ने एक सपना देखा था बुद्धमय भारत का, उसका प्रतीक दिखा रहा हूँ भीमा कोरेगांव से। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ सीधे भीमा कोरेगांव से। 12 बज गए हैं, बहुजन समाज अपनी आज़ादी मुक्ति का जश्न मना रहा है। नए साल के साथ साथ इसका एक इम्पोर्टेंस है और बाबा साहब का एक सपना था बुद्धमय भारत का, उसको लेकर ये दिखाया जा रहा था। सोचिए कि भारत एक बुद्धमय भारत था और जब भारत बुद्धमय था तो तक्षशिला था, नालंदा था। जब लोग रहना सीख रहे थे पूरी दुनिया में तो भारत ज्ञान का प्रतीक था, वो बुद्धमय भारत था। उसको किस तरह से बृहद्रथ की हत्या के बाद उसको खत्म किया गया, वही बाबा साहब ने एक सपना देखा था कि भारत को फिर से बुद्धमय करेंगे, उसका भी यहाँ प्रतीक आपको दिखेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके लिए ये है नए जश्न की तैयारी। भीमा कोरेगांव एक प्रतीक नहीं है, ये अगर नहीं होता तो ज्योतिबा फूले नहीं होते, सावित्रीबाई फूले नहीं होती, बाबा साहब नहीं होते। इसलिए ये पूरी लड़ाई जो है मुक्ति की लड़ाई है। और 2000 साल की जो नारकीय जिंदगी थी उससे मुक्ति मिली थी। उसके बाद आपको स्कूल जाने का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला। अंग्रेजों को लगा कि ये अब ताकतवर लोग हैं और ये जो प्रतीक है, इतिहास है, अद्भुत है। ये आप जब जानेंगे समझेंगे तब आपको लगेगा कि भीमा कोरेगांव की बहुजनों की जिंदगी में क्या स्थान है और किस तरह से 500 महाराणों ने अपनी जान की बाजी लगाकर 28,000 पेशवाओं को काटा था और उसके बाद उन्हें जीने का मार्ग मिला, रास्ता मिला। और जिस तरह से बहुजन समाज के लोग, महिलाएं, कहाँ से आई हैं आप लोग? अच्छा, तो रात भर यहीं रहेंगे आप लोग? तो इनकी आंखों में चमक है, रौनक है। और मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में 22 साल दिल्ली में इंडिया गेट पर नए साल का जश्न मना के गंवा दिया है। बहुजन समाज के लोग को यहाँ आना चाहिए। ये है असली जश्न, ये है आपकी आज़ादी की लड़ाई। यहाँ से आपको सांस लेने की आज़ादी मिली, यहाँ से आपको सड़कों पर चलने की आज़ादी मिली, यहाँ से आपको जीने की आज़ादी मिली, खाने की आज़ादी मिली। जिस तरह से आपको गुलाम बना दिया गया था, जिस तरह से बहुजन समाज के लोगों को गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था,
500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को मारा और उसके बाद जो आज़ादी मिली वो उसका प्रतीक है ये भीमा कोरेगांव। वो अद्भुत है, ऐतिहासिक है। और कहाँ से आए सर आप? कहाँ से आए सर? कहाँ से आए हैं आप? इंग्लिश स्पीकिंग You are from? I am from Tamil Nadu, Chennai. Tamil Nadu. What do you think about this celebration? It's really great to witness this. But do you think the entire country does not know about this? Entire country does not know about this. Yes, actually the country doesn't know about it, particularly in Tamil Nadu. Very few people know about it. That In is why- Bihar also. That is why I come here, I am documenting it, I am going to show it to the अच्छा, are you going to make a documentary? Yes, I am making it. चलिए, शुक्र है कि इस बार मैं पिछली बार आया था तो मीडिया के लोग नहीं थे। इस बार कुछ टेलीविजन वाले लोग हैं, पता नहीं वो मिर्च मसाला के लिए आए होंगे, लड़ाई वड़ाई दिखाने आए होंगे। तो अद्भुत है ये और सांसें रोक देने वाली है बहुजनों के लिहाज से। शुक्रिया आप सब लोगों का। और एकदम से जश्न का माहौल है, लोग जाने लगे हैं। अच्छा, बताइए ना, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? जय भीम। माधुरी पेशवा नागपुर से आई हूँ और हर साल यहाँ आती हूँ और इस यही समय पे आती हूँ। बताइए ना, क्या कहना चाह रही है? देश को बताइए, पूरी दुनिया देखता है नेशनल दस्तक। जी हाँ, मैं नेशनल दस्तक पे कमेंट्स करता हूँ हमेशा। तो आप बताइए, आपसे बात करनी है। बस यही क्या करना चाहिए बहुजनों को? हर साल यहाँ आना चाहिए। हर साल यहाँ आना चाहिए और यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अन्याय के खिलाफ हम अगर एकजुट होते हैं और संख्या में कम भी है तो भी हम दुश्मन को पछाड़ सकते हैं। आजकल तो ये हम लोग बहुत बड़ा है, अपने सामने उदाहरण रखा है हमारे पूर्वजों ने। तो बुराई के खिलाफ हमने संगठित होकर छोटी छोटी दुकानें लगा के विघटन करना है समाज का, ये प्रेरणा लेनी है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बताइए। यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आने के बाद में हमारे पूर्वजों के ऊपर जो पेशवाओं ने अब भी वही हालत पैदा कर दी गई है। हाँ वही हालत पैदा कर दी गई है। एक बार फिर से और मैं मॉडर्न वे से सिर्फ उसका स्वरूप बदला है, लेकिन अभी पेशवा ही है। और पेशवा कौन है अब? स्पेशली पेशवा महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वही पेशवा है। पेशवा है यूरेशियन में। चलिए, बाबा साहब ने संविधान लिख डाला है, अब उनकी पेशवाई नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। कोशिश जारी है उनकी, इसीलिए हमको कहीं न कहीं करने रहना है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अद्भुत है ये, मैं बयां नहीं कर सकता, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं और मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि सुबह फिर आना है। लेकिन देखिए, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और पूरे देश से लोग आ रहे हैं। और भीमा कोरेगांव एक इतिहास है, बहुजनों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। छत्रपति शिवाजी को मानते हैं, संभाजी महाराज को मानते हैं, ज्योतिबा फुले को मानते हैं, सावित्रीबाई फुले को मानते हैं, तो इस इतिहास को पढ़िए। अगर ये लड़ाई नहीं होती और अगर ये लड़ाई जीती नहीं जाती तो आज आपको सांस लेने की जो परमिशन है वो भी नहीं होती। तो अद्भुत है ये और अविश्वसनीय है। और बहुजन समाज के लोग जैसे जैसे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, जैसे जैसे वो अपने इतिहास को समझने लगे हैं, उनके लिए भीमा कोरेगांव का एक महत्व है, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा है। अभी से ही तांता लग गया है लोगों का, आने वालों का। और सोचिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि इतना बड़ा प्रोग्राम है, चाहे वो नागपुर का प्रोग्राम हो, चाहे वो थैंक यू, चाहे वो नेशनल नागपुर का प्रोग्राम, नागपुर में धम्म दीक्षा का प्रोग्राम हो, भीमा कोरेगांव का प्रोग्राम हो, मीडिया नहीं दिखाती है, लेकिन अब सोशल मीडिया है, उस पर दिखा सकते हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये रात होने वाला है, 1 बजने वाला है, लोगों का आना शुरू हो गया है और 1 बजे जैसे ही 12 बजता है, 1 जनवरी आ गया है। आज 1 जनवरी 19 है, 2019 आ गया है, नया साल है ये और ये जीत का जश्न लोग मनाने लगे हैं। और सुबह रौनक पूरी दिखाऊंगा, देश भर से लोग यहाँ आते हैं, आना लोगों का शुरू हो गया है। तो अद्भुत है, शानदार है। और अगर आप बहुजन आंदोलन को समझते हैं, जानते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए ये मुक्ति का आंदोलन था, मराठाओं के लिए, पेशवाओं के लिए,
पेशवाओं ने जिस तरह से आतंक मचा रखा था, एक अंग्रेज, अब ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 200 साल पहले, 201 साल पहले आज ही के दिन 1 जनवरी को दिन मुक्ति की लड़ाई लड़ी गई थी और उसी का प्रतीक है, उसी को जश्न मनाने के लोग आ रहे हैं। और देखिए कि लोग रात में ही केला बांट रहे हैं। तो ये है बुद्धिज़्म, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो आपसी प्रेम है, भाईचारा है, वो दिखाया जाता है। और यहाँ लोग तमाम तरह के लोग मिलना शुरू हो गए हैं। तो ये भीमा कोरेगांव की तस्वीर है, एक बार फिर से दिखाता हूँ। दूधिया रोशनी में नहाया हुआ भीमा कोरेगांव। तो कल दिन भर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। रात हो गई है और कल सुबह जो भी होगा वो सब नेशनल दस्तक पर आप देख सकते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, भीमा कोरेगांव। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।